राम मंदिर चंदा चोरी पर अपर्णा यादव का अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब। अपर्णा यादव ने कहा, विपक्ष भारत को तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का नहीं। विपक्ष हमेशा ये चाहता है कि कोई भी कृत्य हो, हमारा भारत जो है किस प्रकार से टूटे, इस पे काम करने का विपक्ष काम करता है। भारत को जोड़ने का काम कभी नहीं किया उन्होंने। केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, जो बाबर और बाबरी मस्जिद के समर्थक हैं, उन्हें चंदे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मंदिर निर्माण का विरोध किए, राम भक्तों पर गोली चलाए, जो संतों का अपमान किए, जो अयोध्या को खून से लाल किया, सरयू को खून से लाल किया, और उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी एक तरफ संसद में हंगामा कर रही है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी लगातार समाजवादी पार्टी और विपक्षी विधायक मिलकर राम मंदिर के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन तमाम हंगामे के बीच अब जो है अपर्णा यादव की तरफ से अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और अपर्णा यादव ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस केस की निष्पक्ष जांच करवाएंगे। एसआईटी इसकी जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष भारत को तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का नहीं। क्या कहा है अपर्णा यादव ने, सुनिए। मेरा उद्देश्य है कि हमारे उत्तर भारत में बहुत बड़ी कावड़ यात्रा चलती है उसमें, और जगन्नाथ प्रभु का भी जो है बहुत बड़ा उत्सव रहता है। उसी के तहत मैं जो हूँ, जगन्नाथपुरी में जो ध्वज होती है उसको कहा जाता है हमारे सनातन में कि धर्म ध्वज है। और मैं चाहती हूँ कि जो है जगन्नाथपुरी धाम से मैं ये धर्म ध्वज उन कावड़ यात्रियों को दूँ, जिससे कि उनका भी उत्साहवर्धन हो। और जो हमारे यहाँ कहते हैं हरि और नारायण का जो मिलन है भगवान शिव से, ये बहुत ही अद्भुत है। तो जो है शिव की यात्रा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए जो है 11 तारीख को मैं उनको जा कर के ये दूँ। जी जी, ऐसा है तो जी जी। देखिए, ये सब इस पे एसआईटी की जांच हो रखी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के काफ़ी सख्त हैं इन सारी चीज़ों पे। बाकी केंद्र भी उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है और जो भी दोषी होगा उसको सज़ा होगी। पार्लियामेंट को इसको लेकर तो नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट और जेएनजी जो प्रोटेस्ट है इसको लेकर पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। देखिए, जेनजीज का जो भी प्रोटेस्ट है, जो भी कुछ हुआ है, वो ऑलरेडी उस पर जो है जो कार्रवाई होनी है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी है और बहुत सुचारू रूप से उस पूरे प्रोटेस्ट को जो है बंद भी करा दिया है। उसमें इस तरीके का कहीं भी अनबन या जो भी आप कह लीजिए, काफ़ी दुखद रहा। बहुत सारी घटनाक्रम भी इस तरीके की रही जहाँ पे बच्चे भी चोट खाए, पुलिस वाले भी चोट खाए। पर मैं समझती हूँ कि वो सारा निस्तारण प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुलझे हुए दिमाग से किया है और इस तरीके की घटना ना हो, उस पर कड़े कानून भी बने हैं। अब देखिए, ये तो विपक्ष का काम है। दे डोंट वांट एनी सोल्यूशन। वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि भारत की कोई भी चीज़ सुचारू रूप से चले। विपक्ष हमेशा ये चाहता है कि कोई भी कृत्य हो, हमारा भारत जो है किस प्रकार से टूटे, इस पे काम करने का विपक्ष काम करता है। भारत को जोड़ने का काम कभी नहीं किया उन्होंने। आज किरण रिजिजू जी ने राहुल गांधी को मिले थे और जो डिलिमिटेशन बिल ला के आने वाले हैं पार्लियामेंट में और कोऑपरेशन चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी मना कर दिया। देखिए, ना वो बात करना चाहते हैं, ना वो मिलना चाहते हैं, ना इस तरीके का संवादहीनता जो पैदा करते हैं। तो व्हाट डू दे वांट? पार्लियामेंट में भी जब आते हैं तो कहते बात नहीं करते हैं आप लोग। तो इस तरीके के जो उनकी कथनी और करनी में बड़ी जो है विपरीतार्थ है। और मैं समझती हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऑपोजिशन में रह करके भी अगर वो इस प्रकार की संवादहीनता कर रहे हैं तो ये देश के लिए बड़ी नुकसानदायक बात है, अच्छी बात नहीं है। तो आपने अपर्णा यादव को सुना, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन जिस तरीके से लगातार विधानसभा में हंगामा किया जा रहा है, वहां पर जिस तरीके की नारेबाजी, जिस तरीके की हुटिंग हो रही है, इस हंगामे के बीच अब सदन की जब कार्यवाही स्थगित कर दी गई तो इस मुद्दे को लेकर जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बड़ा
हमला समाजवादी पार्टी विपक्ष पर बोला और कहा कि जो बाबर और बाबरी मस्जिद के समर्थक हैं उन्हें राम मंदिर के चढ़ावे या चंदे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। बोलना है तो ज्ञानवापी मंदिर पर बोले, ज्ञानवापी तोड़कर बनाई गई उस पर बोले। समाजवादी पार्टी इसकी भारी कीमत चुकाएगी। सपा का साफ होना तय है। ये बड़ा हमला केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बोला और क्या कहा इस हंगामे को लेकर जरा सुनिए। विपक्ष का दोहरा चरित्र है और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने पर उतारू। वह विधानसभा में कोई और आचरण करते हैं, विधान परिषद में कोई और आचरण करते हैं। जनहित से जुड़े हुए विषय पर चर्चा तक नहीं करने का काम किया। इसकी निंदा करते हैं हम और आशा करते हैं कि भविष्य में इनको सद्बुद्धि आएगी और लोकतांत्रिक परंपराओं को कायम रखने का काम करेंगे। सर, आज जनार्दन मिश्रा जी की जयंती के दौरान अखिलेश यादव बोले कि जब चोरी सरकार ने मान ली तो जवाब क्यों नहीं देगा? देखिए, जो भगवान श्री रामलला के जन्मस्थान के मंदिर निर्माण का विरोध किए, राम भक्तों पर गोली चलाए, जो संतों का अपमान किए, जो अयोध्या को खून से लाल किया, सरयू को खून से लाल किया और उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो चोरी भी और सीना जोरी भी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली स्थिति है। थैंक यू सर। तो आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका लोकतांत्रिक परंपराओं पर कोई भरोसा नहीं रहा। जिस तरह से सपा ने दरअसल हंगामा किया है, सदन के अंदर अपमान जो किया है उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई है जो कि आपने उनके बयान में भी सुनी। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी का हंगामा है वो तो देखने को मिल रहा है, लेकिन संसद में भी जिस तरीके से भगवा चोला पहना पप्पू यादव ने और संतों का अपमान किया उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। इस पर भी बीजेपी का गुस्सा फूट रहा है। लेकिन जो सारी चीजें हो रही हैं उस पर ओवैसी का बयान भी सामने आया। ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर भी टिप्पणी की और लिखा कि यूपी विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना ये कहें कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया अगर उन्होंने चंदा दिया है तो रसीद दिखाएं, तब देखेंगे कि उनका पैसा चोरी हुआ है या नहीं। तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि विधानसभा की गरिमा का है। क्या अब कोई चुनी हुई विधानसभा का सदस्य अपनी आस्था के आधार पर चोरी को चोरी भी नहीं कह सकता? क्या अब हत्या को हत्या, डकैती को डकैती कहने से पहले लोगों को अपने मजहब का हलफनामा देना होगा? ये सारी बातें ओवैसी की तरफ से कही गई। उनका बयान भी आया, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत, उसके अल्फाज जो जबान से निकलते जाहिर हो जाती है। क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफ़ी कौन थे, मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सज़ा हो गई। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक़ है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में। उलमाए कराम अपनी जानों को दिए और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफ़रत इस्लाम और मुसलमानों के ज़िक्र आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूं, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए राम मंदिर से चोरी जो हुई है, इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं। गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि महबूबा मुफ्ती आतंकी हैं। उन्होंने कहा, अरे भाई, आप ही तो अलायंस किए थे उनके साथ, बैठ के आपने ढोकला खाया था उनके साथ, वो क्या था फिर?
तो इस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन रामायण के राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने भी इसको लेकर जवाब दिया है। जो प्रोटेस्ट लगातार अपोजिशन कर रहा है राम मंदिर डोनेशन के मुद्दे को लेकर, समाजवादी पार्टी जो हंगामा कर रही है, उन्होंने कहा कि ये शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, चंदा चोरी पर लोकतंत्र मंदिर को इस तरीके से गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही और क्या कहा सुनिए। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये रवैया जो है विपक्ष का। उनको सिर्फ तख्तियां लेकर, बोर्ड लेकर संसद में आते हैं, शोर मचाते हैं, बैल में उतर आते हैं, लेकिन चर्चा नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते बस वो, विच इज़ रियली बैड। एंड ये उनका एटीट्यूड जो है वो ना उनके लिए ठीक है ना देश के लिए ठीक है। समाजवादी पार्टी को देखा गया कि रोज दान पेटी लेकर यहाँ पर इस परिसर में जिस तरीके से एक्ट किया जा रहा है और चंदा चोरी का पूरा वो जो सीन रिक्रिएट कह सकते हैं इस तरीके से जो हो रहा है, इसको क्या नहीं, मैंने एज आई से इसके लिए एक ही शब्द है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात बहुत, उनके लिए भी और देश के लिए भी। इस तरह से माहौल ख़राब करने का कोई अर्थ नहीं होता। आप जब यहाँ आते हैं तो अब ये लोकतंत्र का मंदिर इसे माना जाता है, जो है भी, लेकिन इस तरह से लोकतंत्र में नहीं होता कभी भी जिस तरह से वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरी बयानबाजी चल रही है, लेकिन इन सब के बीच क्या समाजवादी पार्टी का जो मकसद है, चुनावी सरगर्मी चूंकि तेज हो गई है, चुनाव उत्तर प्रदेश में है, इस बहाने कुछ वोट बटोरे जाएं, क्या इसमें समाजवादी पार्टी कामयाब हो पाएगी? ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।